उस रात बहुत तकलीफ में थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। रिहान के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और वो साया। मैंने डरते हुए इधर उधर नजरें घुमाई तो देखा रूम में मेरे सिवा और कोई भी नहीं था। तभी एक ऑफिसर मेरे सामने आकर बैठ गए और वो दोबारा से मुझसे सवाल जवाब करने लगे। तो मिस सारा, अभी तक आपके फिंगरप्रिंट्स हमें नहीं मिले। बड़ी चालाकी से कत्ल किया है आपने अपने हस्बैंड का। ऑफिसर, 2 दिन से आप लोग मुझसे ये सब कुछ पूछ रहे हैं और मैं आपको बता बता के थक गई हूँ कि मैंने रिहान को नहीं मारा। मैं रिहान को क्यों मारूंगी? मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी। जिस वक्त रिहान का कत्ल हुआ था आप वहीं पर मौजूद थीं। ठीक मेरे पीछे ये कैमरा लगा हुआ है और यहाँ से हमारी पूरी टीम आपको देख रही है। अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लेंगी तो शायद आपकी सज़ा कुछ कम हो सकती है। ऑफिसर, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैंने रिहान को नहीं मारा। हम दोनों जब से उस घर में शिफ्ट हुए थे हमारे साथ अजीब अजीब वाक़यात हो रहे थे। उस घर में एक डायन रहती है। उस डायन का साया हर वक्त मेरे साथ होता है। जिस तरह उसने मेरे रिहान को मार डाला, मुझे लगता है अब वो मुझे भी मार डालेगी। वो देखें, वो अभी भी आपके पीछे खड़ी है। प्लीज़ मुझे बचा लें, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें। बस अब बहुत हुआ, कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ मैं। कोई भी औरत नहीं है मेरे पीछे। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। बस अब बहुत हुआ, सीधे सीधे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुमने रिहान की तस्वीरें देखी हैं? कितनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया है तुमने। कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैंने देखा मैं एक रूम में अकेली खड़ी थी। ये रूम बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था और चारों तरफ से अंधेरा फैला हुआ था। ये वही डायन थी जिसने मेरे रिहान को मार डाला था और अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। उस डायन ने मेरा गला दबाया हुआ था और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। जब उस ऑफिसर ने मेरी ये हालत देखी तो वो तेजी से उठकर मेरे करीब आया और मुझसे पूछने लगा कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने इतनी जोर से मेरा गला पकड़ा हुआ था कि मुझे सांस नहीं आ रहा था, मेरा दम घुट रहा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे जो चांद की रोशनी को मद्धम कर रहे थे। रोज की तरह आज भी मुझे ये काली रात बहुत डरा रही थी। बाहर बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। शायद वो मेरे बारे में तरह तरह के सवाल कर रहे थे। लोगों का क्या है, इन्हें तो बस एक चटखारेदार न्यूज़ चाहिए
जिसे ये बढ़ा चढ़ा के बता सकें। लेकिन सच कहूँ, मुझे इन लोगों की बातें सुनकर तसल्ली होती थी, क्योंकि जैसे ही इन लोगों का शोर खत्म होता था और बिल्कुल खामोशी हो जाती थी, तब वो आ जाती थी। पता नहीं वो एक ही दफा में मुझे क्यों नहीं मार डालती। वो मुझे तड़पा तड़पा के क्यों मारना चाहती है? आखिर वो मेरा पीछा कब छोड़ेगी? उस हादसे को गुजरे 3 महीने हो चुके थे और तब से लेकर अब तक मैं एक अंधेरे कमरे में कैद थी। इस कमरे में बस एक ही खिड़की थी, जहां से हल्की सी रोशनी अंदर आती थी, लेकिन शाम होते ही अंधेरा हो जाता था और तब मैं बिल्कुल अकेली होती थी। उस रात मैंने एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनी। मेरे साथ ही फर्श पर एक टॉर्च पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से वो टॉर्च उठाई और उसकी लाइट ऑन की, और फिर मैंने जैसे ही सामने की तरफ देखा, मेरे बिल्कुल सामने वो बैठी थी। वो मेरे कुछ ही फासले पर बैठी थी। वो बहुत खौफनाक थी और वो बहुत ही अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे और टॉर्च मेरे हाथ से नीचे जा गिरी। अब बिल्कुल अंधेरा हो गया था। फिर मैंने खुद को संभाला और जल्दी से वो टॉर्च उठाई, उसकी लाइट दोबारा से ऑन की और पूरे रूम में देखने लगी। लेकिन इस बार पूरा रूम खाली था। वो अब वहाँ नहीं थी। मुझे लगा कि अब वो चली गई है, लेकिन फिर दोबारा से मुझे वैसी ही आवाजें आने लगीं। वो मेरे सामने खड़ी थी और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अभी मार डालेगी। मेरे सामने ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मैंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज मुझे यहाँ से निकालें। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करें, मैंने रिहान को नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ। मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैंने सामने की तरफ देखा तो अब वो वहाँ नहीं थी, लेकिन इसका क्या फायदा? वो मुझे तड़पाना ही तो चाहती है। वो दोबारा आएगी और फिर से मुझे डराएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। काश वो दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आता। मुझे आज भी वो दिन याद है, जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी। मैं कितनी खुश थी। मुझे लग रहा था कि मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा आने वाला वक्त कितना मुश्किल होगा। कोर्ट ने तुम्हें बेगुनाह साबित कर दिया है और अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। रुक जाओ। डोंट वरी, यहाँ तुम सेफ हो। यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा। उन लोगों को कोई शक तो नहीं हुआ? किसी को तुम पर शक नहीं हुआ, और होता भी कैसे? तुमने एक्टिंग ही इतनी कमाल की थी। पहले दिन से लेकर अब तक तुम सबको यही दिखाती रही कि ये सब कुछ वो डायन कर रही है, और उसी ने ही रिहान को मार डाला था। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी हेल्प के बगैर मुमकिन नहीं था। उस दिन तुमने जानबूझकर कैमरे की तरफ इशारा किया, ये बताने के लिए कि सब मुझे यहाँ से देख रहे हैं, और फिर मेरे रूम में भी तुमने ही कैमरा लगवाया था
ताकि हम उन लोगों को यकीन दिला सकें कि सच में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और आखिरकार उन लोगों को यकीन आ ही गया और उन्होंने तुम्हें रिहा कर दिया। खैर, अब तो बता दो कि क्या हुआ था। मैं एक अनाथ बच्ची थी। बचपन से मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला और कोई फ्रेंड भी नहीं था। लेकिन फिर एक दिन मुझे रिहान मिला। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर आखिरकार हम दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रिहान और मैं घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। हम दोनों ही इस रिश्ते से बहुत खुश थे और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा अकेलापन अब दूर होने लगा है। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद रिहान बिल्कुल बदल सा गया था। वो मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगा था और वो रात को भी लेट घर आने लगा। कभी कभी तो वो पूरी रात घर से बाहर रहता था और मैं घंटों बैठकर उसका इंतज़ार किया करती थी। मैं अब फिर से अकेली हो गई थी और फिर मुझे रिहान पर बहुत गुस्सा आने लगा। इसी बात पर हम दोनों की लड़ाई होने लगी। लेकिन रिहान को मेरा बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया और फिर ये सिलसिला बढ़ता गया। अब वो रोज़ रात को लेट घर आता था और मेरे पूछने पर मुझ पर हाथ उठाता। अब मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इस सब से आज़ाद होना चाहती थी। मैंने रिहान से कई बार कहा कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन वो नहीं माना। वो रोज़ रात को सोने से पहले नींद की सप्लीमेंट्स लेता था और एक दिन उसने टेंशन में आकर ओवरडोज ले ली थी और फिर इसी बात का फ़ायदा उठाकर तुमने उसे मार डाला। मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। मैं बस आज़ाद होना चाहती थी और फिर यहाँ मुझे तुम मिल गए। तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी और मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी क्योंकि रिहान की पूरी प्रॉपर्टी अब मेरी हो चुकी थी। और फिर तुमने पुलिस के हाथ लगने से पहले ही वो सारे सबूत मिटा दिए। खैर, तुम्हें तुम्हारे पैसे सुबह तक मिल जाएंगे। फाइनली मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। काफ़ी अरसे से मैं सुकून से नहीं सोई थी और उस रात मैं बहुत गहरी नींद में थी। कौन है वहाँ? मैंने जब सामने की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद हवा की वजह से दरवाज़ा खुल गया होगा। लेकिन फिर जैसे ही मैंने अपने बाएं तरफ मुड़ के देखा तो वहाँ सामने रिहान खड़ा था। कभी कभी हमारे साथ जो गलत हो रहा होता है उसे सही करने के लिए हम उससे भी ज़्यादा गलत कर बैठते हैं। रिहान को शायद उसकी गलती की माफ़ी कभी मिल भी जाती, लेकिन मैंने जो किया मुझे उसकी माफ़ी शायद कभी नहीं मिलेगी।